Awakening with Brahma Kumaris. ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। जब हैप्पीनेस के इंडेक्स को हम देखते हैं तो आज भी हमें लगता है कि इंडेक्स जो है वो अभी भी ऊपर नीचे हो रहा है। हमारी मंजिल क्या है? क्या हम उसे स्टेबिलिटी पर ला सकते हैं, एक इस लेवल पर ला सकते हैं अपने हैप्पीनेस इंडेक्स को? कोशिश यही कर रहे हैं इस पूरी श्रृंखला में। सबसे बड़ी बात, हमारे जो पहला प्रयास है वो ये कि कम से कम इसको देख तो पाएँ कि दिन भर में हम जो है ऊपर नीचे अपने इमोशंस के साथ होते हैं, ख़ासकर हैप्पीनेस के साथ होते हैं। मंजिल तक पहुंचते जाएंगे जैसे जैसे हम प्रयास करते जाएंगे। आज भी कुछ और बातें करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ है जो मुझे टेक ओवर कर जाता है और फिर मेरी अपनी हैप्पीनेस जो मैं खुद क्रिएट कर रहा हूँ वो नहीं क्रिएट कर पाता। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर शिवानी, सिचुएशन जब थी, हमारी ये आदत कैसे बनी कि सिचुएशन ने हमें टेक ओवर किया? आई होप आई एम राइट, बिकॉज दिस इज़ व्हाट पीपल आर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग कि सिचुएशन आई, हम पहले डिटैच रहते हैं, उसके बाद हम जजमेंटल होना शुरू होते हैं लोगों के प्रति या अपने प्रति भी, और उसके बाद हमारी सारी इमोशंस जो हैं वो पूरी सिचुएशन टेक ओवर कर जाती है। व्हाट टू डू नाउ? वन इज़ तो इसको वॉच करना ही शुरू करना अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, और प्रैक्टिस करें कि जैसे एक ड्रामा देखते हैं या एक मूवी देखते हैं तो हम ऑडियंस में बैठते हैं ना, ऑडियंस से बैठकर वहाँ देखते हैं कि स्टेज पर क्या हो रहा है। इस तरह से जीवन की यात्रा में भी चलते हुए ऑडियंस भी बनते जाएं बीच बीच में। यू नो, इट इज़ अ लिटिल, वी हैव टू प्रैक्टिस हाउ टू डू दैट। लेकिन होता क्या है कि हम स्टेज पर भी हैं, सो हम एक्टर भी हैं, लेकिन एक्टर के साथ साथ हमें क्या बनना है? व्यूअर। ऑडियंस भी बनना है। क्यों ऑडियंस बनना है? कि ऑडियंस बनने से हम डिटैच्ड होते हैं। यू नो, आई एम एन ऑडियंस, ये सब ड्रामा चल रहा है, ऑल द एक्टर्स आर प्लेइंग द रोल। तो डिटैच होकर उनको देखें, जजमेंटल होकर नहीं। जैसे ही जजमेंटल हो गए तो हम उनके रोल के अंदर उनके साथ। That's what I'm saying. As an audience also, I was becoming a part of the whole thing. एज अ डिटैच्ड ऑब्जर्वर, साक्षी होकर हर एक के रोल को देखते जाएं। जैसे ही आप साक्षी होकर हर एक के रोल को देखेंगे, आपका माइंड कैसे होता जाएगा? इट विल बिकम स्टिल, उसमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है। और साक्षी होकर दूसरों के रोल को देखते हुए फिर जब अपना रोल प्ले करेंगे तो वो रोल कैसे होगा? यू नो, देन आई विल बी अ क्रिएटिव एक्टर, कि मैं जो अपना रोल प्ले कर रही हूँ, क्योंकि मेरा माइंड स्टिल है, स्टेबल है, तो क्रिएटिव है। एक डिस्टर्ब्ड माइंड क्रिएटिव नहीं हो सकता। अभी जब हम ऑटोमेटिक मोड में चल रहे थे तब ये था, आपने जो कहा या जो किया वो मेरे ऊपर इफेक्ट आया, तो मेरी अपनी क्रिएटिविटी कुछ भी नहीं, उसमें कुछ भी नहीं थी। डिड आई हैव द पावर टू से टू माई सेल्फ कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ उन्होंने जो बोला है आई कैन रिमेन स्टेबल? नो, आई सेड नहीं, ये तो नेचुरल है, उन्होंने बोला तो मुझे बुरा लगेगा। तो मतलब मेरे पास पावर नहीं थी कि मैं अपने रोल को कैसे प्ले करने वाली हूँ। मेरा रोल डिपेंडेंट था उनके कहने आपके रोल पर, कि आप अपना रोल कैसे प्ले करेंगे। उस हिसाब से मेरा रोल तो अपने आप ही बनता ही जा रहा था। अब अगर अपने सारा दिन को देखें कि हम जो रोल प्ले कर रहे हैं, क्या हम क्रिएटिवली उस रोल को प्ले कर रहे हैं या हमारा रोल अपने आप ही बनता जाता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस एंड अकॉर्डिंग टू पीपल? तो वो क्यों? क्योंकि हम हर एक के रोल में इतना घुसे हुए हैं और उनके रोल पर इतने जजमेंटल हो रहे हैं कि उस टाइम पर हम अपने रोल को क्रिएट करना भूल जाते हैं। जब हम फिल्म ही नहीं देख पा रहे, जब हम ड्रामा ही नहीं देख पा रहे, वो एक व्यूअर के रूप में, एक साक्षी भाव से, तो हम अपने जीवन में तो आज सारा दिन अगर एक बार ट्राई करें, सिर्फ एक दिन, क्या हम ये ट्राई कर सकते हैं कि हम किसी के भी रोल को, क्या कहें, किसी को भी जज नहीं करते। आज एक दिन नहीं करते। अच्छा है, वो गंदा है, वो एक्टिंग कर रहा है, कुछ भी नहीं, या उनको ऐसे करना चाहिए या ऐसे नहीं, एक दिन नहीं करते। हमें करना है या नहीं करना है, लेकिन ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेट्स जस्ट पुट दैट असाइड फॉर वन डे। अच्छा, इवन इफ वन डे इज टू मच फॉर यू, जस्ट पुट दैट असाइड फॉर 1 आवर। आपको एक दिन ज़्यादा भारी लग रहा था क्या? क्योंकि हमें पता था कि पूरे दिन में हमने बहुत सारे लोग ऐसे आने हैं, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसे आनी हैं जो हम भूल जाएंगे। हाँ, तो एक घंटा इज़ पॉसिबल ना। तो एक घंटा ये करके देखना
कि यू नो जस्ट ट्राई टू क्रॉस दैट 1 hour विदाउट गोइंग हर एक के बारे में, हर एक के बारे में, हर एक सिचुएशन के बारे में, एंड जस्ट एट द एंड ऑफ दैट 1 hour जस्ट सी हाउ यू फील। आप कैसा फील करते हैं वो चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हो रहा है वो ये कि हर एक के रोल के अंदर आई गेट सक्ड, यू नो, आई गेट सक्ड इनटू योर रोल। यू शुड बी लाइक दिस, यू शुड नॉट बी लाइक दिस, यू शुड स्पीक लाइक दिस, यू शुड बिहेव लाइक दिस। I could be saying this, but even if I'm not saying, I'm thinking like this. You know, बहुत सारी judgments हम बोल नहीं रहे, एक्चुअली सोच तो सारा मेरे दिमाग में भी यही बात आ रही थी कि अभी 1 घंटा जो हम देंगे उसमें अगर कोई सिचुएशन नहीं आई तब तक तो मैं ठीक ही रहूंगा, लेकिन उस 1 घंटे में मैं सोचता भी तो बहुत कुछ हूँ। बात सोचने की हो रही है। जजमेंटल इज नॉट अपने शब्दों में, जजमेंटल है यहाँ सोचने में। तो 1 घंटा अगर ट्राई करें कि जो है जैसा है everyone is okay, 1 घंटा आई एम नॉट गोइंग टू जज, तो उसमें आपको 1 घंटे के एंड में पता चलेगा आपकी बहुत सारी एनर्जी जो ऐसे ही ऐसे suck, you know, everyone is, we would say that everyone is sucking my energy like this. So it's not everyone sucking, I am giving my energy Out, to everyone. unnecessarily, Yeah, I'm giving yes. it out. And after giving it out, I feel empty. यहाँ खाली हो जाते हैं। और जब जजमेंटल हो रहे हैं तो क्वालिटी ऑफ थॉट्स पॉजिटिव भी नहीं है ज़्यादा, इट्स मोर ऑफ हर एक की कमियाँ कमज़ोरियाँ बहुत ज़्यादा हम देखते, तो ये मेरे ऊपर इम्पैक्ट डालेगी। एक एक की वीकनेस देखते देखते यहाँ हालत क्या हो जाएगी बाय द एंड ऑफ द डे। तो अगर हम जो ये साक्षी भाव टीवी के सामने नहीं कर पा रहे हैं, इसको प्रैक्टिकल में करके देखते हैं कि 1 घंटा लेट मी जस्ट बी डिटैच्ड, नो वन एंड नो सिचुएशन विल अफेक्ट मी फॉर 1 hour। तो हमें पता चलेगा कि डिटैच्ड होने से कितना अंदर पावर भरती है। फिर जो सेकेंड स्टेज हम वॉच कर सकते हैं, जब मैंने आपको देखना बंद कर दिया तो मैं अपने को देखना शुरू कर देती हूँ। मैं यहाँ आई इवैल्यूएट कि यहाँ क्या हो रहा है। आप जो लास्ट टाइम कह रहे थे ना कि अपने थॉट्स नहीं, हम आई कैन नॉट सी माई थॉट्स, वाई कैन नॉट आई सी माई थॉट्स, so much out, yes. सी एट वन टाइम मेरा ध्यान एक ही पर जा सकता है। तो 1 सेकेंड, अगर वो 1 सेकेंड मैं आपके बारे में सोच रही हूँ तो मैं अपनी तरफ ध्यान नहीं देती। तो जब बहुत ज़्यादा और चीज़ों के बारे में हम सोचते हैं तो ये अपनी तरफ ध्यान नहीं जाता। थोड़ी देर के लिए यहाँ देखना शुरू करें। 1 घंटा, जस्ट 1 hour हम अपने बारे में, किसी और के बारे में नहीं सोचेंगे, किसी सिचुएशन के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि सिचुएशन के बारे में भी तो सोच रहे होते हैं, लेकिन यहाँ से शिवानी फिर सोचेंगे क्या हो जाएगा 1 घंटा सोचेंगे क्या सोचेंगे हो क्या फिर हम, ना सिचुएशन रही ना लोग रहे ना, फिर अब क्या होगा। इट्स नॉट सिचुएशन के बारे में या लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे, जजमेंटल नहीं होंगे कि अगर ये सिचुएशन ऐसी हो जाती तो अच्छा होता, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा। सी वो ये भी हमें पता नहीं है कि हम कितने जजमेंटल हैं, क्योंकि हमने कभी ध्यान ही नहीं देखा नहीं है। तो जब देखना शुरू करेंगे ना तब पता चलेगा अच्छा आई क्रिएट दीज काइंड ऑफ थॉट्स अबाउट एवरीवन। राइट नाउ वी आर नॉट इवन अवेयर के व्हाट क्वालिटी ऑफ थॉट्स आई क्रिएट फॉर एवरीवन। सो वन डे इट्स नॉट दैट आई स्टॉप थिंकिंग, सी नो वन शुड डू इट अननेचुरली कि ओ मैंने कुछ नहीं सोचना है, मैंने कुछ नहीं सोचना है। आप अपना नॉर्मल चलो जैसे आप चल रहे हो, सिर्फ ध्यान दो कि मैं क्या सोच रहा हूँ, उसको देखने की कोशिश करो। और जैसे ही आपको वो थॉट मिले कि मैं ये सोच रहा हूँ, इनको ऐसा नहीं ऐसे करना चाहिए था, आई जस्ट स्टॉप एंड आई टेल माई सेल्फ इट्स ओके, फॉर 1 hour आई एम नॉट गोइंग टू क्रिएट। या ऐसा सोचें कि वो प्लीज़ ऐसा करें, बिकॉज वी हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर कि हमें क्या नहीं सोचना है। एब्सोल्युटली, और हमें क्या सोचना है कि वो जो हैं जैसे हैं अच्छे। इट्स ओके, एक्सेप्ट एक्सेप्टेंस डजंट मीन कि आई एग्री विद यू। वही मैं कहने वाली थी कि फिर हम तो देखिए इन्फॉर्मेशन तो चाहिए, और मुझे किसी सिचुएशन को या किसी व्यक्ति को टोटलिटी में देखना होगा ना, क्लैरिटी में। मुझे उनके नेगेटिव भी देखने होंगे, पॉजिटिव भी देखने होंगे। सो अगेन क्या मैं अपने आप को उनका नेगेटिव, क्योंकि होता ये है कि जब मुझे उनके बारे में जजमेंटल नहीं होना तो मैं ये कहूँगा कि मैं उनका नेगेटिव देखूंगा ही नहीं। You know, it's not, this is a good point, but it's not about positive and negative. It's only that we are different. Yeah, because there's nothing like negative. We are different. मुझे जो चीज़ें अच्छी लगती हैं वो मैं अपने लिए पॉजिटिव की कैटेगरी में डालूंगी, और जो मुझे नहीं अच्छी लगती आई पुट देम इन द नेगेटिव। लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे टाइम पर आना अच्छा लगता है, तो जो भी लेट आए वो मेरे लिए क्या है, गलत हो गया, नेगेटिव है। लेकिन वो एक्चुअली जो लेट आ रहा है उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं है उस बात से, दे आर जस्ट कंफर्टेबल विद द वे दे आर। फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं शिवानी जो
कहा जाता है कि जो सही ही है, मर्यादाओं में रहते हुए, मतलब समाज में रहते हुए, कि टाइम पे आना, तो इट्स अ सी मर्यादाएं भी कौन बना रहा है? इवन इफ यू जस्ट सी द कल्चर इन द ईस्ट एंड यू सी द कल्चर इन द वेस्ट, आपको एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट दिखाई देगा. जब हम अभी लंदन गए रिसेंटली, सो हमने व्हाट डिड वी सी? वी सॉ दैट जो ट्रैफिक वहाँ पर चलता है वो बहुत स्मूथ चलता है. हम लोग रोड पर ऐसे खड़े थे क्रॉस करने के लिए, रुक जाते वो थे गाड़ी रुक गई एंड आई वाज लाइक, आई जस्ट आस्क्ड द सिस्टर, आई सेड हमने कुछ गलत किया है क्या? वो गाड़ी क्यों रुक गई? तो शी सेड वो गाड़ी रुकी है ताकि आप क्रॉस कर जाओ. Now this is an alien concept for me. It doesn't happen here. So everyone has created their own culture, their own way of living. तो हम कहेंगे वहाँ ऐसा नहीं होता. Now it's not about वो right है या इंडिया में जो होता है वो, they're just both right for them. But हम तुरंत judgmental हो जाएंगे. देखा, ये right है, वो वाला wrong है, या ये वाला right है. No, it's not. It's just that it's different. जैसे हम right और wrong उसको label कर देते हैं तो energy change हो जाती है. See, if I say you're different from me, it's a different energy. But if I say you're wrong, it's a different energy. It's a different feeling. So when I create this thought about anyone कि ये different है, it may be कि मेरे से मैच नहीं करता आपका वो संस्कार, आपका वो स्वभाव, आपका वो व्यवहार, लेकिन when I create a thought ये different है, I may not like it, but if I say this is wrong, this is bad, then what energy I send out to you? This is negative energy. This is lack of respect. This is lack of love. And this will create a disturbance here. If I acceptance means I agree, आप different है, मैं different हूँ, I accept the difference. I don't resist the difference. I accept. जब हम resist करते हैं difference को, तो हम दूसरे को अपनी तरह बनाने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि हमने जजमेंट ये पास की है कि मैं सही हूँ, आप गलत हैं. बिटवीन अ पेरेंट एंड अ चाइल्ड ये बहुत क्रिटिकल है. इवन हस्बैंड वाइफ, पेरेंट एंड चाइल्ड, व्हाई आई सेड बिकॉज पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ये अथॉरिटी के साथ हर टाइम हम चलते कि हम सही हैं, बच्चे गलत हैं. सी अगेन इंटेंशन बहुत अच्छी है. कई बार इंटेंशन बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसको अगर हमें किसी को कुछ सिखाना है, मतलब उनको एम्पावर करना है ना, लेकिन जगह हम ये एनर्जी भेजते हैं कि you're wrong, you're bad, this is wrong, तो हम उसको एम्पावर नहीं कर रहे, हम उसको एक्चुअली डिसएम्पावर कर रहे हैं. अगर कोई ड्रग्स ले रहा है या स्मोक कर रहा है या ड्रिंक कर रहा है, how do we take it? This is again, it's very difficult, because first thought which will come is that he needs to change, he needs to stop. He needs to change is a different energy, and he is bad is a different energy. Actually, I consciously tried to not create the thought, but the first thing which comes to your mind is, this is wrong. Yeah, this. अब क्या होता कि जो भी बच्चा ऐसा कुछ ले रहा है, बच्चे क्यों, बड़े भी ऐसे ले रहे हैं कोई, तो घर में पूरा वायुमंडल ये बन जाता, आप गलत हैं, आप बुरे हैं, ये पाप है, ये this kind of energy. और हमारा क्या होगा, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, it's like forget about, वो तो खैर है ही गलत, हमारी ज़िंदगी में हमारे ही बच्चे ने ये करना था. तो फिर वो मेरी पेरेंटिंग स्किल पर भी तो क्वेश्चन मार्क उठ जाता है ना. तो ये जब हम एनर्जी, पहली बात, जो भी कुछ ऐसा कोई स्टिमुलेंट ले रहा है, उसके जीवन में कुछ थोड़ा सा तो वैक्यूम है, समवेयर सेल्फ एस्टीम थोड़ी सी लो है, एंड ये स्टिमुलेंट्स मुझे उसको भरने में मदद करते हैं. लेकिन अब वो लो सेल्फ एस्टीम के साथ, वो कोई हर्ट के साथ, दर्द के साथ मैंने वो लेना शुरू किया, तो इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग मी एंड सपोर्टिंग मी एंड एम्पावरिंग मी हाउ टू कम आउट ऑफ माई पेन, सबसे मुझे क्या मिला? आप बुरे हो, आप गलत हो, आप ये हो, रिजेक्शन मिला. मैंने एक्चुअली वो लेना ही इसलिए शुरू किया होता है क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे वो रिजेक्शन की एनर्जी या हर्ट की एनर्जी थी. अब एक्चुअली वो छोड़ने के लिए मुझे चाहिए होगा कि वो भरा जाए, वो जो मेरे अंदर का वैक्यूम है वो भरा जाए. लेकिन हमारी इंटेंशन बहुत राइट होती है, हम चाहते हैं कि वो बच जाए उन चीज़ों से, लेकिन हम उसके रूट को नहीं देखते हैं. हम ये देखते हैं कि ये ले रहा है, ये इसकी हेल्थ के लिए बहुत बुरा है, तो हम उसको रोज़ कहते हैं ये गलत है, ये छोड़ दो. हम ये नहीं समझते ये क्यों ले रहा है, और वो जो रीज़न जिसके कारण ये ले रहा है वो तो इससे भी ज़्यादा बुरा है. अगर मेरे अंदर कोई दर्द है, वो दर्द तो इस स्मोकिंग से या अल्कोहल से भी ज़्यादा बुरा है. ये स्मोकिंग और अल्कोहल मेरे शरीर के लिए हानिकारक है,
ओके, लेकिन वो जो दर्द मैंने पकड़ के रखा है, रिजेंटमेंट, वो मेरे लिए कितना हानिकारक है। तो आई जस्ट नीड टू गो वन स्टेप बिहाइंड। जेन्युइन लव है ना, कंसर्न है, तो क्या करें, एक स्टेप पीछे जाएं। ये स्टिमुलेंट्स छूट जाएंगे अपने आप, लेट इट बी राइट नाउ फॉर सम टाइम। एक स्टेप पीछे जाकर ये क्यों ले रहे हैं, वैक्यूम है, तो इंस्टेड ऑफ उनको ये एनर्जी भेजें कि आप गलत हो, इफ़ यू कैन सेंड देम दैट एनर्जी ऑफ लव, ऑफ रिस्पेक्ट। हम कहते हैं लेकिन प्यार तो हम बहुत करते हैं ना, प्यार में हम बार बार ये नहीं कह सकते आप बुरे हो, आप गलत हो, ये पाप है, ये दूसरे को डिसएम्पावर करता है। आप उस बात को साइड रखो कि वो क्या ले रहे हैं, आप इग्नोर कर दो, इवन इग्नोर कर दो आप उसको थोड़े दिन के लिए। आप सिर्फ उसके वो दर्द को भरो, जस्ट बाय गिविंग जेन्युइन रिस्पेक्ट, नॉट बाय सिर्फ ऊपर ऊपर से बोलकर, अंदर से वो भर जाएगा ना, वो स्टिमुलेंट तो ऐसे छूट जाएगा। और अगर वो भरेगा नहीं, आप रोज लड़ते रहो उस बात के लिए कि इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। उससे भी पहले अपने आप को तो भरें, यू नो, क्योंकि हमने इतना दर्द क्रिएट किया है इस पूरे थॉट से कि मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ये कर रही है, या मेरा हस्बैंड ये कर रहा है, एंड सो वी जस्ट गो इनटू सो मच ऑफ अ डीप, यस। सो वन, नाउ अगेन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट जजमेंटल, अगर कोई मेरे आसपास ऐसा कुछ कर रहा है, तो आई एम नॉट बैड, नॉट टू बी जजमेंटल अबाउट इट। आप जजमेंटल नहीं होते ना जैसे, तो सामने वाले को आपसे बहुत अच्छी एनर्जी मिलती है। और जैसे ही आप जजमेंटल होते हैं, भले आप बोलेंगे कुछ नहीं, आप ऊपर से बात अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो एनर्जी उन्हें पता होता है, यू नो, सो मेनी टाइम्स दे से दैट आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग। एग्जैक्टली, सो दैट एनर्जी रीचेस। तो एक दिन के लिए ये ट्राई करना कि औरों के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचना, फिर अपने थॉट्स को देखना शुरू करना, अपनी फीलिंग्स को, धीरे धीरे आप ये देखेंगे कि ये जो थॉट्स भी हो रहे हैं ना, ये क्रिएट किए जा रहे हैं। आई एम क्रिएटिंग दिस थॉट्स, आई एम द क्रिएटर ऑफ दिस थॉट्स, आई एम नॉट इवन द थॉट, आई एम नॉट दिस रोल, आई एम नॉट दिस, you know, the body, but I am not even the thought, that also I am creating. I create that thought. जैसे ही आप उस लेवल पर आते हैं कि I create this thought, I create this feeling, आप थॉट से भी डिटैच हो सकते हैं। आप, क्योंकि जैसे ही मुझे पता चला ये थॉट मैंने क्रिएट कर दिया है, तो मतलब मैं कोई और हूँ ना। जैसे मैंने कहा ये मैंने क्रिएट किया, तो मैं कोई और हूँ। एंड ये स्थिति में जब आप पहुँचते, तो दिस इज स्टिलनेस, जो हम कई बार बोलते हैं कि आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस व्हाट इज़ दैट स्टिलनेस, व्हाट इज़ साइलेंस। तो साइलेंस है एक, तो यहाँ से साइलेंस, और एक है यहाँ साइलेंस। तो यहाँ साइलेंस मतलब ये नहीं कि हम सोचना बंद कर देंगे। कई बार भाई बहनें मेडिटेशन मीन्स ट्राई करते हैं हम थॉट्स ही नहीं क्रिएट करें, नॉट रियली पॉसिबल। लेकिन सिर्फ साक्षी होकर देखें कि ये भी मैं क्रिएट कर रहा हूँ। जैसे ही वो देखेंगे ना, उसकी स्पीड भी स्लो डाउन हो जाएगी, क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, एंड यू विल एक्सपीरियंस दैट इनर स्टेबिलिटी, दैट साइलेंस, दैट पीस। ये एक्सपीरियंस करना है। क्या होता है नॉर्मल में, नॉर्मल एक्टिविटी में वी आर क्रिएटिंग अबाउट 25 to 30 थॉट्स पर मिनट। दिस इज मेडिकली बीन कैलकुलेटेड। EEG, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफ जो मशीन होती है, उस पर ये वेव्स आते हैं, there's a lot of calculation behind that. तो 25 to 30 थॉट्स पर मिनट, पर मिनट नॉर्मल स्टेट में। इसको हम कहते हैं बीटा स्टेज ऑफ द माइंड, के नॉर्मल स्टेट ऑफ द माइंड में। और अगर हम माइंड के वेरियस स्टेजेस को देखें सारा दिन, तो अप्रॉक्सीमेटली इट विल कम टू सारा दिन में 40,000, 40 to 50,000 थॉट्स हम क्रिएट करते हैं। दिस इज़ माई प्रोडक्शन। ये जैसे एक कंपनी है और उसकी ये प्रोडक्शन है, 40,000 थॉट्स अ डे। क्वालिटी, it's all waste actually, maximum times, you know. तो उसमें कई थॉट्स बहुत पावरफुल पॉजिटिव होते, कई नेगेटिव होते हैं, गुस्सा, रिजेंटमेंट, चिंता। कई नेसेसरी होते हैं कि ये करना है आज, ये जान, और बहुत सारे वेस्ट होते हैं। वेस्ट मतलब बहुत ज़्यादा जो बीत गया, या बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचना जो अभी हुआ ही नहीं, तो उसमें कोई पावर नहीं है, क्योंकि इट इज़ नॉट इन माई कंट्रोल, नीदर द पास्ट नॉर द फ्यूचर। तो इतनी सारी हमारी थॉट्स की स्पीड है। आर वी एवर अवेयर कि हम एक मिनट में 25 to 30 थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं? तो इसलिए ये बहुत फास्ट है। तो जब हम मेडिटेशन में बैठते, तो ये धीरे धीरे स्लो होता। मेडिटेशन भी नहीं, अगर आप सिर्फ इसको वॉच करना शुरू कर दो, ये स्लो डाउन हो जाएगा, यू विल गेट टू सी द स्पीड। और तब अगर इसको हम थोड़ा सा भी स्लो करते, तो हमें लगता है ये तो हमने सोचना ही बंद कर दिया। तो सोचना बंद नहीं किया, लेकिन सोचने की स्पीड को बहुत स्लो कर दिया है। तो हैप्पीनेस मीन्स व्हेन माय थॉट्स डोंट गो like this, but they are absolutely
स्टेबल, एक कंटेंटमेंट, एक इनर पीस. हम बहुत सारे वर्ड्स यूज़ करते हैं कि संतुष्टता क्या है, सेटिस्फैक्शन क्या है, पीस क्या है. इट्स ऑल दिस फीलिंग वेयर यू आर इनसाइड एक्चुअली जस्ट कंफर्टेबल. जब भी ऐसे ऐसे कुछ भी होता है वो कंफर्टेबल नहीं होता, लेकिन आप बिल्कुल स्टेबल हैं, कंटेंटेड है. दिस इज हैप्पीनेस. हैप्पीनेस इज नॉट एक्साइटमेंट. एक्साइटमेंट इज डिफरेंट. हमने आइसक्रीम खाई आज, तो कहते आई एम वेरी हैप्पी आफ्टर. दैट्स नॉट हैप्पीनेस. वो तो एक सेंसेशन है, एक सेंसेशन थी टेस्ट बड के द्वारा मुझे मिली, एंड दैट इज़ गिविंग मी दैट सेंसेशन. आई से दिस इज़ हैप्पीनेस. सपोज लेट्स से कि मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन आज कुछ हुआ ना वो ठीक हो गया, से आई एम वेरी हैप्पी. माई दिस इज़ नॉट हैप्पीनेस. वो दर्द था, आई हैव गॉट रिलीव्ड from my pain, so it's a relief. Then I'm very excited about something that has happened. लेकिन हम इन सारी चीज़ों को नाम क्या दे देते हैं? Happiness. और इस प्रोसेस में happiness actually क्या है वो भूल जाते हैं. तो वो जो सारी चीज़ें अगर हमें नहीं मिल रही हैं तो हम we say that we are not getting happy. Yeah, that's why. And then we start looking for it outside. तो happiness चाहिए नहीं actually. कुछ भी नहीं करना है खुश रहने के लिए. खुश हम already हैं. See, it's a different thing. एक है कि यहाँ it's like a glass. I am going through life today with the focus कि ये जो मेरा ग्लास है ना ये खाली है, प्लीज़ इसको भरो. कुछ ना कुछ ऐसा होता जाए जिससे ये भरता जाए. Just change the focus one day कि ये ग्लास ऑलरेडी भरा हुआ है. अब सिर्फ सारा दिन क्या करना? इसको बाहर नहीं जाने देना, संभाल के चलना है कि हर छोटी छोटी बात में ये स्पिल ऑफ नहीं कर जाए, क्योंकि ये इतना जल्दी स्पिल ऑफ करते जाते हैं सारा दिन में, फिर एट द एंड ऑफ द डे वी फाइंड आवरसेल्व्स वेरी एम्प्टी, वेरी डिप्लीटेड. दिस बिकम्स वेरी बोरिंग. अगेन अगर आपने एक्साइटमेंट को अपनी हैप्पीनेस के साथ रिलेट कर दिया तो जब वो नहीं होगी तो आप हाँ. और एक्साइटमेंट भी बहुत हेल्दी नहीं है एक्चुअली माइंड के लिए. एंड जैसे फियर है तो वो लो स्टेट है, एक्साइटमेंट उसका अदर ऑपोजिट है. तो ये दोनों चीज़ें स्टेबिलिटी नहीं है. और फिर हम दोनों के एक्चुअली हम दोनों में वी से दैट इट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, यू नो, इट गिव्स अ वेरी पिट ऑफ माय स्टमक. ऐसे कुछ फील होता है, चाहे डर लग रहा है चाहे बहुत खुशी हो रही हो. एंड दोनों चीज़ों में आपको अपनी फिजियोलॉजी पर इम्पैक्ट दिखाई देगा, शरीर पर. यहाँ नॉर्मल नहीं रहता है. आपकी हार्ट एक्साइटमेंट में आपकी हार्ट बीट नॉर्मल है नहीं, डर में भी आपकी हार्ट बीट नॉर्मल, आपकी पल्स रेट एनीथिंग दैट्स नॉट नॉर्मल. Now we know this is what is abnormal, but we thought ये normal है. See, मन पर तो शायद हमें अभी नहीं पता चले कि कितना impact पड़ रहा है, फिजियोलॉजी पर तो दिखाई दे रहा है ना. तुरंत you will find your heart beating so fast. How's that normal? तो happiness is that stability. तो अब क्या होगा, सिचुएशन स्पेसिफिक नहीं है. अब चाहे कुछ भी हो जाए सारा दिन मेरे आसपास, मुझे सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मुझे अपनी ये स्टेबिलिटी को नहीं खोना है. इट डजेंट मीन मैं कुछ नहीं करूँ, मैं कुछ नहीं कहूँ किसी को. बच्चे ने कुछ गलत किया, मैं कहूँ या नहीं कहूँ? कहें, लेकिन दो चॉइसेस हैं, या तो गुस्सा होकर कहें, डिस्टर्ब होकर कहें, या फिर स्टेबल रहकर करें. वो पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल? वी थॉट रिएक्ट करना, गुस्से से बोलना, डिस्टर्ब होना, दिस इज द ओनली वे टू डिसिप्लिन समबडी. सो व्हाट वी कुड ट्राई वन डे इज डू एवरीथिंग. आपको काम करवाना है लोगों से, आप काम करवाओ, डिस्टर्ब हुए बना. और इसको सिर्फ एक दिन का एक्सपेरिमेंट करना है. वी ऑलवेज ट्राई दिस एज अ 24 आवर एक्सपेरिमेंट. 24 घंटे इसको ट्राई करना है कि आज एक दिन चाहे कुछ भी हो जाए मेरे आसपास, एंड कुछ भी देन मीन्स कुछ भी, जस्ट वन डे आई विल नॉट गेट डिस्टर्ब्ड. जस्ट वन डे आई विल डू एवरीथिंग जस्ट विद दिस रिमेम्बरेंस, आज एक दिन स्टेबल. और यू विल रियलाइज ये बहुत बहुत ईजी है. इट्स सिर्फ किया नहीं था अभी तक. ट्रैफिक में अटके, ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, नहीं. किसी ने रॉन्ग साइड से ओवरटेक कर लिया, कैसे चलाते हैं पता नहीं, इनको लाइसेंस कौन दे देता है, ऐसे ही है. ये है सारा दिन. सिर्फ एक दिन वो नहीं करना है, सब कुछ करना है, सिर्फ एक दिन डिस्टर्ब नहीं होना, स्टेबल रहना. एंड यू विल रियलाइज इसके लिए कोई विधि, कोई तरीका सीखना नहीं है कहीं से. इसको सिर्फ याद रखना है कि मुझे एक दिन स्टेबल रहना है. एंड यू सी हाउ मच एनर्जी यू विल सेव. डेफिनेटली. कुछ भी जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो कुछ भी आप समझ पा रहे हैं, उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं. खुला निमंत्रण हर बार की तरह. तो या तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं. इफ़ यू विश टू डिस्कस योर प्रॉब्लम or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 099 99
744555। जैसे शिवानी, जो आज हमने समझा है उसे हमने किया तो है, ट्राई किया है उसे समझें, लेकिन एक और बात समझ में आई हुई है कि साइलेंस में जैसे बैठते हैं वो डीप हमारे सबकॉन्शियस में जब बैठने लगता है उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ मिनट अगर हम रिफ्लेक्ट करें। कंफर्टेबल होकर बैठे और अपने थॉट्स को कॉन्शियसली क्रिएट करने का प्रयास करें। लेट मी लुक एट माई सेल्फ, द क्रिएटर, द मास्टर, द पावरफुल बीइंग। आई, द क्रिएटर ऑफ एवरी थॉट, हैज़ अ चॉइस। मेरे आसपास चाहे कुछ भी हो जाए, आई चूज स्टेबिलिटी। चाहे कोई कुछ भी कहे, आई चूज स्टेबिलिटी। और जैसे ही आई रिमेन स्टेबल, सिचुएशन परिवर्तन हो जाती है। एक क्षण के लिए अपने आप को उस व्यक्ति के सामने देखें जो आज दिन तक हम समझते थे कि ये मुझे गुस्सा दिलाता, ये मुझे डिस्टर्ब करते। अपने आप को उनके सामने देखिए, वो वैसे ही है, वैसे ही बोल रहे हैं, वैसा ही व्यवहार, लेकिन अपने आप को देखें। आई एम स्टेबल। उनके बोल, उनके व्यवहार मेरे मन पर प्रभाव नहीं डाल सकते। आई चूज माई रिस्पॉन्स बिकॉज आई एम द पावरफुल बीइंग। ओम शांति। ओम शांति। अगर इन रिफ्लेक्शंस को देखें तो कहीं ना कहीं वो शक्ति जो बाहर से तलाश रहे थे, इन सॉफ्ट इमोशंस, जिन्हें हम सॉफ्ट इमोशंस कहते थे, चाहे वो हैप्पीनेस था, पीस था, लव था, वो मुझे कितना शक्तिशाली बनाता है। तो आज खुशी की और शांति की, स्टेबिलिटी की इस शक्ति को अपने अंदर महसूस करने का प्रयास करें। आज इतना ही, आगे मुलाकात होगी। ओम शांति। ओम शांति। I'm a peaceful soul. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति ओम। This